नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में विस्तार से चर्चा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बिगड़ते रिश्तों की। 2024 चुनाव से पहले केजरीवाल एक बार फिर बेनकाब हो गए हैं। उनका असली चेहरा फिर सामने आ चुका है। कांग्रेस को खत्म करने का प्लान बना चुके केजरीवाल ने इस बार फिर साबित कर दिया कि वो भरोसे के काबिल नहीं है। उन पर भरोसा करना यानी सांप को दूध पिलाने जैसा है। लेकिन अब भी कांग्रेस की आंखें नहीं खुली हैं। राहुल और खड़गे अब भी गठबंधन की बात कर रहे हैं। इधर 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बने राममय माहौल के बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने हनुमान भक्ति पर बड़ा ऐलान किया है। पार्टी दिल्ली में हर महीने पहले मंगलवार को 2600 जगहों पर सुंदरकांड का आयोजन करने का फैसला किया गया है। इस फैसले से कांग्रेस और आप गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच गया है। तो कैसे केजरीवाल ने बढ़ाई राहुल की टेंशन? क्या 2024 चुनाव से पहले टूट जाएगा इंडिया गठबंधन? आपके तेवरों से कांग्रेस का भी पारा चढ़ा। सोनिया और राहुल को धोखा दे रहे हैं केजरीवाल। दिल्ली के सीएम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो भरोसे के लायक नहीं है। जिन मुस्लिम मतदाताओं की बदौलत वो दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे थे, अब उन्होंने बता दिया है कि उन्हें उन मतदाताओं की जरूरत नहीं है। वो खुशी खुशी अपना वोट कांग्रेस को दे सकते हैं। दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने 15 जनवरी को बड़ा ऐलान करते हुए कहा, राम के नाम और हनुमान की भक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। जो सवाल उठा रहा है वो गलत सवाल उठा रहा है। यानी यहां पर भी उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। राम मंदिर के लिए हम लोगों की तरफ से कोई सवाल नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया तो हमने इसका स्वागत किया। राम मंदिर बन रहा है, ये हम सब के लिए बहुत गर्व है और उल्लास की बात है। और क्या कुछ कहा है सौरभ भारद्वाज ने, चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो में। देखिए, राम के नाम पे और हनुमान जी की भक्ति पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। जो सवाल उठा रहा है वो गलत सवाल उठा रहा है। इस पे तो कोई सवाल होता ही नहीं है। अच्छे काम का कोई शुरुआत कोई ना होती है। कभी भी कर लो, सुबह कर लो, शाम कर लो, जनवरी में कर लो, फरवरी में कर लो। और राम मंदिर के लिए हम लोगों को या हम लोगों की तरफ से कोई सवाल नहीं है। हम लोगों ने जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फैसला आया, हमने इसका स्वागत किया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ये बहुत लंबी विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और राम मंदिर बन रहा है, ये हम सब लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है, बड़ी खुशी की बात है, हर्ष उल्लास की बात है। उसमें शामिल होने को लेकर कुछ आम आदमी पार्टी की तरफ से देखिए, जो मुझे जानकारी मिली थी, मेरी पिछले हफ्ते जब बात हुई थी, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उनको एक पत्र मिला है कि अपना टाइम ब्लॉक कर लें। तो आप नेता का कहना है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जब राम मंदिर को लेकर फैसला आया था तो उन्होंने इसका स्वागत किया था, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। यहां पर कोई उन्होंने स्वागत नहीं किया था, बल्कि उन्होंने इस फैसले पर कई सवाल खुद उठाए थे। और जिन सवालों की वो बात कर रहे हैं, अब खुद यहां पर आम आदमी पार्टी उन सवालों में आ गई है। सौरभ भारद्वाज की माने तो आम आदमी पार्टी ने एक नया संगठन बनाया है, जिसके तहत सुंदरकांड का आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत 16 जनवरी को सभी विधानसभाओं में सुंदरकांड के आयोजन के साथ होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के विधायक और नेता अपने स्तर पर सुंदरकांड का आयोजन करते थे। अब इसके लिए नया संगठन बनाया है। एक व्यवस्थित तरीके से सुंदरकांड का कार्यक्रम चलाया जाएगा। 16 जनवरी को सभी विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी के विधायक, पार्षद और संगठन पदाधिकारियों के साथ भव्य आयोजन किया जाएगा। मैं दिल्ली के लोगों को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। भारद्वाज ने कहा कि कई विधायक अपने कार्यालय या मंदिर में सुंदरकांड का आयोजन करते थे, लेकिन अब हर महीने पहले मंगलवार को विधानसभा स्तर पर या फिर वार्ड स्तर पर, फिर मंडल स्तर पर या आयोजित किया जाएगा। हर मंडल में कार्यक्रम होगा तो करीब 2600 से ज्यादा जगहों पर हर महीने आयोजन किया जाएगा। भारद्वाज ने कहा कि प्रकोष्ठ का नाम नहीं रखा गया है। आम आदमी पार्टी का संगठन ही अलग अलग मंडलों में आयोजन करेगा। कहीं सुंदरकांड और कहीं हनुमान चालीसा होगा और यहाँ सभी जगहों पर सुंदरकांड होगा। उन्होंने कहा कि यह आयोजन यहाँ पर लगातार चलता रहेगा। यानी 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही केजरीवाल ने एक बार फिर यहाँ पर पलटी मारी है और खुद को हिंदुओं का हितैषी बताने की कोशिश की है। 2020 में केजरीवाल हिंदू कार्ड चल चुके हैं। फरवरी 2020 में सौरभ भारद्वाज ने अपने विधानसभा क्षेत्र में हर महीने हनुमान चालीसा के आयोजन का ऐलान किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी खुद को हनुमान भक्त मानते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले वो हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते दिखे थे। एक टीवी कार्यक्रम में उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया था।
राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले आम आदमी पार्टी का दिल्ली की सभी विधानसभाओं में सुंदरकांड का आयोजन करने के पीछे का मकसद अगर समझें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी खुद को हिंदू विरोधी नहीं बल्कि हिंदू हितैषी दिखाने का नाटक कर रही है। जबकि इससे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल खुद मुस्लिम बस्तियों में जाते थे और कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला राम मंदिर के हक में आया है वो इससे खुश नहीं है, बल्कि राम मंदिर की जगह स्कूल, कॉलेज या अस्पताल बनना चाहिए, यानी ये जनहित में होगा। लेकिन अब वही केजरीवाल 22 जनवरी को अयोध्या के कार्यक्रम में भी शरीक हो सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने सुंदरकांड का ऐलान किया है उससे साफ है कि वो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी जाने का जल्द ऐलान कर सकते हैं। आपको बता दें कि 22 जनवरी को होने जा रही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश में सियासत जोरों पर है। कांग्रेस और आप सहित विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड और हनुमान चालीसा कराने का फैसला आम आदमी पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी से पिछड़ने के डर से लिया है। क्या अब जल्द ही अयोध्या जाएंगे केजरीवाल? क्या अब होगा आपके खिलाफ कांग्रेस का एक्शन? क्या केजरीवाल का ये प्लान कांग्रेस को करेगा बड़ा नुकसान? क्या दिल्ली के मुस्लिम मतदाता आपको नहीं देंगे वोट? दिल्ली में मुस्लिम सियासत इस बार किसकी तरफ होगा रुख? दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या इतनी है कि वो जीत हार तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इन 3 सीटों में चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। विशेषज्ञों की माने तो साल 2013 से पहले दिल्ली में मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के साथ थे। यही वजह है कि पार्टी की सरकार यहां पर करीब 15 साल तक सत्ता में बनी रही। आम आदमी पार्टी के गठन के बाद कांग्रेस के परंपरागत मुस्लिम वोटर भी केजरीवाल की तरफ शिफ्ट हो गए, लेकिन उसके बावजूद 2019 के लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ और इस बार भी बीजेपी 7 सीटें जीतने का दावा कर रही है। इधर केजरीवाल ने जो सुंदरकांड का आयोजन करने का ऐलान किया है वो उस पर भारी पड़ सकता है। दिल्ली की राजनीति में मुस्लिम वोटर बहुत ही सुनियोजित तरीके से वोटिंग करते हैं। एक दौर में मुस्लिमों को कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता था। मुस्लिम समुदाय ने दिल्ली में 2013 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए वोट किया था। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव और 2015 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय की दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है वो पहली पसंद बनी थी। इसका नतीजा था कि कांग्रेस 2013 में दिल्ली में 8 सीटें जीती थी, जिनमें से 4 मुस्लिम विधायक शामिल थे। 2013 के विधानसभा चुनावों में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस को 5 और आप को 1 सीट मिली थी। इसके बाद कांग्रेस का वोट आम आदमी के साथ चला गया था, जिसने दोबारा 2019 के लोकसभा चुनाव में वापसी की। इसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस दिल्ली में भले ही 1 सीट ना जीत पाई हो, लेकिन वोट फीसदी में वो आपको पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर की पार्टी रही। इधर इंडिया अलायंस में सीटों को लेकर जो कवायद चल रही है उससे भी कांग्रेस अपना नुकसान कर रही है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को ये समझ नहीं आ रहा है। जिस तरह वो आपके साथ कांग्रेस जो है यहाँ पर दिल्ली से लेकर गुजरात, पंजाब, गोवा में गठबंधन की बात कर रही है, वहीं आप कांग्रेस की कब्र खोदने का काम कर रही है। कांग्रेस को खत्म करके आप खुद को मजबूत कर रही है या अपने वजूद को बचाने की फिर कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व मोदी के विरोध में इस कदर पागल हो गया है कि वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। अभी हाल ही में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केजरीवाल से सीट शेयरिंग को लेकर बैठक की, जिसके बाद दोनों ही पार्टियों ने इस बैठक को सकारात्मक बताया। लेकिन इस बैठक में कांग्रेस ने अपना ही नुकसान किया है। खबरों की माने तो आम आदमी पार्टी पंजाब की 13 और चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट यानी कुल 14 में से 8 से 9 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से आप 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहती है। वहीं गुजरात की 26 सीटों में से आप 1 सीट चाहती है। साथ ही गोवा की 2 सीटों में से आप 1 सीट पर लड़ना चाहती है। इसके अलावा आप हरियाणा की 10 सीटों में से 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। तो ये जो खबरें आ रही हैं, यानी कि दिल्ली, खासतौर से दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। यानी 3 वो सीटें हैं जहां पर मुस्लिम बहुल जो सीटें कहा जाता है, जहां पर मुस्लिम मतदाता जो है यहाँ पर जीत और हार को प्रभावित करते हैं, उन 3 सीटों को कांग्रेस के लिए छोड़ दिया गया है। यानी मुस्लिम मतदाताओं से अब आम आदमी पार्टी को कोई लेना देना नहीं है।
जो मुस्लिम मतदाताओं के दम पर सत्ता तक पहुंची, अब वही उन मुसलमानों को नकार रही है, यानी हाशिए पर धकेल दिया गया है। इधर अब मुसलमानों को सोचना होगा कि उनका वोट किसके लिए जाए, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम आबादी जो है वो दिल्ली में 12% से यहाँ पर 12 से 13% बताई जा रही है और उनकी अहम भूमिका हो सकती है। इधर आपके इरादे 2024 चुनाव को लेकर साफ है कि वो बीजेपी को तो कुछ यहाँ पर नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन वो कांग्रेस को जरूर खत्म कर देगी, क्योंकि 2022 गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि भाजपा जा रही है और आम आदमी पार्टी आ रही है। वहीं जब उनसे कांग्रेस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कांग्रेस तो खत्म हो गई है। शायद कांग्रेस वाले केजरीवाल के उस बयान को अब भूल चुके हैं, क्योंकि उसे लगता है कि गठबंधन करके और अपना नुकसान करा के वो बीजेपी को हरा सकते हैं। लेकिन केजरीवाल पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से लेकर पंजाब कांग्रेस के नेताओं को कतई भरोसा नहीं है। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व यानी राहुल और सोनिया उन नेताओं की बात को अनसुना कर रहे हैं, जिसका खामियाजा कांग्रेस को आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि केजरीवाल पर भरोसा करने का मतलब है अपना नुकसान करना। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर भरोसा करने का मतलब है कि कांग्रेस अपना बड़ा नुकसान करने जा रही है, और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर पार्टी के अंदर भी बगावत हो सकती है, क्योंकि पंजाब कांग्रेस इसको लेकर पहले से ही सवाल उठा रही है। पंजाब कांग्रेस का साफ कहना है कि पंजाब में 13 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस को अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं दिल्ली में भी यह आवाजें उठ रही हैं, विरोध हो रहा है कि केजरीवाल का जो गठबंधन है वो उससे ना किया जाए। लेकिन इंडिया अलायंस की मजबूरी है या कांग्रेस की मजबूरी है कि वो यहां पर केजरीवाल के साथ जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में यहां पर गठबंधन से कांग्रेस को कितना फायदा होता है ये देखना होगा, ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। तो आपको ये स्पेशल रिपोर्ट कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इस रिपोर्ट को लाइक, शेयर और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।